बेगूसराय जिले में पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते शहर से लेकर गांव तक लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है। घटना को अंजाम देने के बाद चोर आसानी से फरार हो जाते हैं। पिछले कई दिनों से बेगूसराय में चोरी की वारदात बढ़ गई है। घने कोहरे और ठंड की वजह से चोर घर में घुसकर तांडव मचा देते हैं और कोहरे का फायदा उठाकर आराम से फरार हो जाते हैं। जिले में अनेक स्थानों पर चोरी की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन पुलिस किसी भी घटना से पर्दा उठाने में नाकाम साबित हो रही है। घटनाओं के बाद पुलिस के पास खाली लकीर पीटने के अलावा कुछ भी नहीं है। पुलिस रात को गश्त के नाम पर खाना पूर्ति करती है। पुलिस की सक्रियता बढ़ती है तो आए दिन शहरों से लेकर गांव में जो वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं, चोरों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। जी हाँ, ताज़ा मामला बिहार के बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात चोरों ने ज्वेलरी दुकान का निशाना बनाया। जहां एक दुकान में और असफल तो वहीं दूसरी उन्हें सफलता हाथ लगी। प्रखंड क्षेत्र स्थित अलंकार ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर अरुण कुमार ने बताया कि हम लोग सरकार को टैक्स देते हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर महज खाना पूर्ति की जाती है। रात्रि के 11:30 बजे थाना क्षेत्र के 500 मीटर की दूरी पर मेरा दुकान है, जहां चोरों ने कटर की मदद से दुकान का शटर काट दिया। जब दफेदार के द्वारा हमें सूचना दी गई तो हम घर से भागे आए। दुकान का शटर देख सन्न रह गए। वहीं ओंगना बैंक कैंपस स्थित कल्याण ज्वेलर्स पर भी चोरों ने चोरी करने में सफल साबित रहा। यानी साफ कहें कि एक रात में चोरों ने 2 दुकानों में घुसकर तांडव मचाया, जिसमें से एक दुकानों में तो उनका हाथ खाली मिला, लेकिन दूसरे दुकान में जैसे ही पहुंचा, दूसरे दुकान के लाखों रुपए के सामान को चोरी कर 9-2-11 हो गया। प्रोप्राइटर मानव सोनी ने बताया कि आज सुबह मकान मालिक के द्वारा हमें फोन कर बताया गया, आपके दुकान में शटर काट कर चोरी कर लिया गया है। जब हम भागे दुकान पर पहुंचे तो दुकान का शटर उठा हुआ मिला। एक ज्वेलरी सहित केस काउंटर लॉकर भी टूटा हुआ पाया गया, जिसमें लगभग 3.5 लाख का ज्वेलरी और कैश सहित चोरों ने हाथ साफ कर चलते बने। वही सवाल तो कई उठते हैं, लेकिन जवाब कौन देगा जनाब? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि भगवानपुर पुलिस पदाधिकारी भर रात अंधेरे में तीर चलाते रहे, लेकिन अभी तक हाथ खाली रहा। सवाल है 500 मीटर की दुकान, 500 मीटर की दूरी पर थाना भी मौजूद है, लेकिन क्या थाने के साहब लोग घने कोहरे के कारण ठंड में रजाई ओढ़ कर आनंद ले रहे थे, तो इधर शायद कहीं चोर भी ठंड के कोहरे का फायदा उठाकर तांडव मचा रहे थे। वहीं अलंकार ज्वेलर्स में लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद हो चुकी है। देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा। पुलिस के लिए एक चुनौती भरी है। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा से खंगाल सकती है कि आखिर में इतनी बड़ी वारदात को चोरों ने दिया कैसे। आखिर कौन चोर है जो एक रात में 2 दुकानों में धावा बोला, जिसमें से एक में नाकाम साबित हुआ तो दूसरों में सफलता मिलकर आराम से फरार हो गया। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बेगूसराय पुलिस कब तक इस मामले का उद्भेदन कर सकती है। बेगूसराय से एबीजे न्यूज के लिए बम कुमार की रिपोर्ट। जब हम सुबह उठे तो मकान मालिक के द्वारा मेरे चचेरे भाई से कहवाया गया कि उसके दुकान में शटर उठा हुआ है, शायद चोरी हो गया। तो हम सुबह अपने पिताजी के साथ आए, देखते हैं तो पूरा शटर उठा हुआ है और देखे तो पूरा लॉकर का पूरा सामान निकाल के सब कुछ जितना भी था सब और कैश जो था सब निकाल के पूरा फरार हो गया। कितना का लगभग ये क्षति कितना का हुआ है? लगभग 3 से 3 लाख का हुआ है। ज्वेलर और कैश लेके? हाँ, टोटल लगा के 3-3.5 लाख रुपए का हुआ है। हाँ। जरा सूचना पदाधिकारी तक पहुंचा दिए है? हाँ, थाना अध्यक्ष पहुंचा दिए। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। घर? मानव सोनी।